एशिया का क्षेत्रफल बताओ। क्या बोला फिर से बोलना। तो ऐसे ही बोलोगे। इतना सोचना पड़ रहा है। हैं? पढ़वे नहीं किया दोबारा घुमा करके तुम लोग। लिखो। 5 × 4 100 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र। लिखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप छठे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप छठे स्थान पर है। इसके उत्तर में इसके उत्तर में इसके उत्तर में बैरंट सागर बैरंट सागर दक्षिण में भूमध्य सागर पश्चिम में अटलांटिक महासागर पश्चिम में। हाँ, नीचे तो लिख दे, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? पश्चिम में अटलांटिक महासागर अटलांटिक अटलांटिक महासागर तथा पूरब में कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर हम्म कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर यूराल पर्वत कॉमा देके यूराल पर्वत कैस्पियन सागर कैस्पियन कैप्सियन नहीं बोल रहे हैं, कैस्पियन कॉमा कॉमा यूराल पर्वत कैस्पियन सागर कॉमा यूराल पर्वत तथा काकेशस पर्वत स्थित है। काकेशस पर्वत स्थित है। ठीक है, पढ़ के सुनाना जरा, क्या लिखे हो पूरा। जोर से बोलो। देखो, यूरोप का सर्वोच्च बिंदु यूरोप का सर्वोच्च बिंदु
माउंट एल्ब्रस है। फोटो बनाई कि नहीं जैसे बनाए थे? फोटो बनाना चाहिए ना, काहे बनाए बोर्ड पे? नहीं बनाए तो नहीं बनाएंगे। ऐसे बनाओ, इसको यूरोप लिख लो, ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सब लिख लेना चारों तरफ, ठीक है? ठीक है, तो याद रहेगा फोटो देख करके। हाँ, माउंट एल्ब्रस, इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्ब्रस माउंट एल्ब्रस जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 5633 मीटर है। माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का गुड, ठीक है। तथा यूरोप का निम्नतम बिंदु यूरोप का निम्नतम बिंदु पढ़ा रहे हैं। यूरोप का निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर यूरोप का निम्नतम बिंदु यूरोप का निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर ब्रैकेट में लिख लेना -28 मीटर। -28 मीटर कहने का मतलब क्या, -28 मीटर नीचे, ठीक है? -28 मीटर है। देखो, यूरोप में ही विश्व का सबसे उत्तरी शहर या उत्तरतम शहर, उत्तरी या उत्तरतम मतलब उत्तर साइड में, उत्तरतम शहर स्थित है जो जो हैमरफास्ट के नाम से जाना जाता है। हैमरफास्ट 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 ब्रैकेट में लिख देना नॉर्वे। हैमरफास्ट नॉर्वे। लिख लिए? पढ़ के सुनाना स्टेटमेंट। यह हैमरफास्ट के नाम से जाना जाता है, ब्रैकेट में। हैमरफास्ट है कहाँ, कौन से देश में? नॉर्वे में। अब बता, ब्रैकेट में लिखवा दिए तो समझ जाना है कि भाई नॉर्वे देश का नाम है, ठीक है ना? हैमरफास्ट शहर का नाम है और कहाँ है, नॉर्वे में है। अगला पॉइंट लिखो, यूरोप यूरोप की पो नदी को पो पो नदी यूरोप की पो नदी को
इटली का गंगा कहा जाता है। यूरोप की पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। एक पॉइंट लिखो, वोल्गा एवं यूराल नदी, दो और नदियों का नाम लिखो। वोल्गा एवं यूराल नदी, वोल्गा एवं यूराल नदी, वोल्गा एवं यूराल नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। वोल्गा एवं यूराल नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, जबकि जबकि डेन्यूब नदी, डेन्यूब डेन्यूब नदी बुखारेस्ट बुखारेस्ट जगह का नाम है। बुखारेस्ट, कॉमा बेलग्रेड, बुखारेस्ट कॉमा बेलग्रेड, कॉमा बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, देखो ये जगह का नाम है बुडापेस्ट, एवं वियना, एवं वियना शहरों से होकर गुजरती है तथा तथा गुजरती है, शहरों से होकर गुजरती है तथा काला सागर में जाकर मिल जाती है, तथा काला सागर में जाकर मिल जाती है। किसी का कुछ छूटा क्या? स्टेटमेंट पढ़ दो तो कोई, तन्नू पढ़ दो। तुम तो, हाँ हाँ बोलो। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है पंकज, पढ़ के सुनाओ, स्टेटमेंट पढ़ के सुनाओ। पंकज तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ लास्ट पॉइंट, बोल्गा नदी, डेन्यूब नदी। ठीक है, तो अगर कल क्वेश्चन आ जाए कि डेन्यूब नदी का मुहाना कौन सा है जगह है, नंबर ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन लिख लो। डेन्यूब नदी का मुहाना निम्नलिखित में से है। डेन्यूब नदी का मुहाना, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, डेन्यूब नदी का मुहाना निम्नलिखित में से है। ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब नदी का मुहाना निम्न में से है। डेन्यूब नदी का मुहाना निम्न में से है। ऑप्शन नंबर ए मृत सागर, ऑप्शन नंबर ए मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी लाल सागर, ऑप्शन नंबर सी काला सागर, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। क्या मारेंगे सर? मुहाना का मतलब क्या, जहां जाकर के वो मिल जाती है। ठीक है, मृत सागर, लाल सागर, काला सागर, हिंद महासागर नहीं लिखे, डी बोले नहीं, डी नंबर में लिखना ना हिंद महासागर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
इटली के उत्तरी भाग में स्थित लंबार्दी मैदान। मेरा आवाज जा रहा है तुम लोगों तक? रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे पास। लंबार्दी इटली के उत्तरी भाग में स्थित लंबार्दी मैदान अत्यंत उपजाऊ मैदान है। जबकि नीदरलैंड के समुद्री किनारे में स्थित जबकि नीदरलैंड के समुद्री किनारे में स्थित भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। जबकि नीदरलैंड के समुद्री किनारों में स्थित भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है, जिस कारण इसे पोल्डर भूमि कहा जाता है। पोल्डर भूमि। क्वेश्चन आएगा कि पोल्डर भूमि कहाँ है? पोल्डर भूमि कहाँ होता है? कहाँ? नहीं। हाँ, लंबार्दी तो इटली का उत्तरी भाग हो गया। नीदरलैंड में जो समुद्री किनारे में स्थित जो जमीन सब है उसको कृषि योग्य बनाया जाता है, वो कृषि योग्य होता नहीं है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? हाँ, पोल्डर भूमि कहते हैं। पोल्डर भूमि कहते हैं। 10 मिनट में खत्म होगा क्लास, दोबारा से लॉगिन करना, ठीक है? अच्छा, तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है ना 10 मिनट वाला एगो पॉपअप? ठीक है, तो देखने का मतलब है कि 10 मिनट के बाद वो कैसे नहीं आता है? सबके स्क्रीन में आता है। तो ठीक है, तो हम बोल देते हैं ना। ठीक है, पोल्डर भूमि कहाँ मिलता है? हाँ, 10 मिनट पहले मैसेज आ जाता है मेरे पास कि अब मीटिंग एंड होने वाला है तुम्हारा, 40 मिनट हो गया। आधा घंटा में मैसेज आ जाता है। हाँ हाँ, तुरंत करना है, ये मैसेज आता है 10 मिनट पहले। नीदरलैंड का जो समुद्री किनारे का भाग है उसको सुखाया जाता है पहले, ठीक है, और सुखा करके उसको कृषि योग्य बनाया जाता है। जबकि जो लंबार्डी मैदान है कहाँ का? इटली का, वो ऑलरेडी उपजाऊ भूमि है, अब नहीं गुंजेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यूरोप में स्थित यूरोप में स्थित यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। SWZ हम शॉर्टकट में लिखे हैं। ठीक है, लिखो। यूरोप के हंगरी में हंगरी देश का नाम है। यूरोप के हंगरी में शीतोष्ण घास के मैदान को यूरोप के हंगरी में शीतोष्ण घास के मैदान को
पूछताछ कहा जाता है, पूछताछ, पूछताछ कहा जाता है जबकि यूक्रेन में, यूक्रेन में, यूक्रेन देश का नाम है, यूक्रेन में शीतोष्ण घास के मैदान को, यूक्रेन में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, स्टेपी। याद कर लेना, पूरा यूरोप नहीं पढ़ना लेकिन ये 2 लाइन जरूर पढ़ लेना। स्टेपी कहा जाता है, यूक्रेन में स्टेपी, हंगरी में पुस्ताज। ठीक है, तनु आ गई है कि नहीं रे? वेरी गुड, तुम्हें बोल दी कि 1 सेकंड से रुकी है, उसके बाद गायब हो गई थी। अच्छा, चुकंदर जानता है क्या होता है? लिखो, विश्व का 60% चुकंदर का उत्पादन, विश्व का 60% चुकंदर का उत्पादन यूरोप में ही होता है। ठीक है, लिखो, हंगरी, पॉइंट बनाते चलो, चुकंदर 60% जो विश्व का चुकंदर उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? यूरोप में। सलाद के साथ तुम चुकंदर नहीं खाया है, लाल लाल रंग का कलर का, जो खाओगे तो दांत और जीभ लाल हो जाता है? बट इतना अच्छा लगता है, टेस्टलेस है, ब्लड बनाता है ये। हाँ, तुम्हारे घर आएंगे, हमको 2 को काट के देना, हम खाएंगे। हम आएंगे तो मंगवा लेना पहले ही कि सर बोले हैं। काहे सुनेंगे? तन्नू बोल रही है कि सर हम लोग नहीं खाते, हम बोलेगा हम तुम्हारे घर आएंगे तो 2 को काट के देना, हम खा जाएंगे। हाँ बोलो। किसको? हाँ बीते को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही पकड़े हो। हंगरी, हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है, गेहूं का स्टोर हाउस, गेहूं का, हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस, गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है, जबकि, जबकि डेनमार्क की राजधानी, कौन सा है डेनमार्क की राजधानी बताओ? जबकि डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी बताओ, डेनमार्क की राजधानी बताओ कोई। वाह वेरी गुड। सब पूछेगा ना कि वहां का राजधानी क्या है, वहां का पैसा क्या है, तब याद होगा। क्वेश्चन जब छूट जाएगा ना तब। लिख दिए, लिख दिए। जबकि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को, जबकि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को
बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। डायरेक्ट आ जाएगा, बाल्टिक सागर की कुंजी किसको कहते हैं? बाल्टिक सागर की कुंजी। जी सर। जी मैडम। नेक्स्ट लिखिए। अब एक वर्ड आ गया बाल्टिक शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द आया? बाल्टिक। तो इस बाल्टिक को देखो, लिखो नीचे में, नोट लिखो एक। नोट, कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में ये। बाल्टिक देश, अभी हम लिखवाए थे बाल्टिक सागर, यहां लिखना है बाल्टिक देश। कहेगा कि बाल्टिक देश निम्न में से कौन नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बाल्टिक देश निम्न में से कौन नहीं है, इसलिए बाल्टिक देश के बारे में लिख लो। बाल्टिक देश लिख करके डैश दो। एस्टोनिया, एस्टोनिया एक देश का नाम है एस्टोनिया, जो को जिसको बाल्टिक देश कहा जाता है। लिथुआनिया, 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 लिथुआनिया। तीसरा लिखो लाटविया। ये तीन देश है जिसको बाल्टिक देश कहा जाता है, और इसके बगल में जो सागर है उसको बाल्टिक सागर कहते हैं। लाटविया, लाटविया। कौन कौन सा देश को बाल्टिक देश कहते हैं? हेलो। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, हो गया। और इसके किनारे जो इसके आसपास जो सागर है उसको बाल्टिक सागर कहा जाता है। तो बाल्टिक सागर को क्या कहा जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी किस देश को कहा जाता है? डेनमार्क। डेनमार्क को कहा जाएगा। अगर उसका राजधानी पूछेगा तो कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की क्या कहा जाता है? कुंजी। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। नहीं, कोपेनहेगन को, कोपेनहेगन उसकी जो राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लोहा उत्पादन में, लोहा उत्पादन में, लोहा उत्पादन में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा, लोहा उत्पादन में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस है। लोहा उत्पादन में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस है, जहां, जहां लोरेन लोहे की खान, लोरेन लोहे की खान
पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जहां की लोरेन लोहे की खान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जहां की लोरेन लोहे की खान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूक्रेन, उसी में लिखना यूक्रेन, पॉइंट बढ़ा करके यूक्रेन, यूक्रेन का डोनेत्स्क जगह का नाम है। डोनेत्स्क, यूक्रेन का डोनेत्स्क, डोनेत्स्क डोनेत्स्क लोहा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। लोहा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है तथा तथा चिलियाविंस्क तथा चिलियाविंस्क 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 ब्रैकेट में लिखना यूराल क्षेत्र का। चिलियाविंस्क ब्रैकेट में लिखना यूराल क्षेत्र का भी लोहा उत्पादन का चिलियाविंस्क भी लोहा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। लोहा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कौन लोहा उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोहा उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोहा उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ब्रैकेट में लिखना लारेन खान, ब्रैकेट में लिखना लारेन खान, फ्रांस लिख करके ब्रैकेट में लारेन खान। ऑप्शन नंबर बी डोनेत्स्क, डोनेत्स्क डोनेत्स्क। ऑप्शन नंबर सी चिलियाविंस्क, चिलियाविंस्क चिलियाविंस्क। ऑप्शन नंबर डी लंकाशायर, ऑप्शन नंबर डी लंकाशायर। लंकाशायर कहाँ स्थित है पता है किसी को? ऑप्शन नंबर डी लंकाशायर, लंकाशायर ये कहाँ है? ये इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। क्या आंसर होगा इसका? तनु, रॉबिन, रॉबिन नहीं नहीं, उसका ज्वाइनिंग नहीं किया, हम लिखवाने लगे या उसका यहाँ वेटिंग आ रहा था। अभी देखे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका आंसर? डी।
यहीं पे एक नोट लिख लेना नीचे में, क्वेश्चन के नीचे में आंसर टिक मार लो लंकाशायर, और नोट लिख लेना कि इंग्लैंड में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रॉबिन तुम्हारा एक क्वेश्चन छूट गया है। तन्नू क्वेश्चन सुनाओ उसको पढ़ के। तन्नू क्वेश्चन उसको सुनाओ पढ़ के। तुम क्वेश्चन तो पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। ऑप्शन बताओ। तुम कितना दूर हेडफोन रखी है जो सुनाई नहीं दे रहा है किसी को ठीक से? दोबारा पढ़ो। आंसर बताओ उसको, आंसर बताओ। उसके नीचे नोट लिखवाओ उसको। हो गया रॉबिन? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखो। पोलैंड और जर्मनी के बीच दो देश है, पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच पोलैंड और जर्मनी के बीच हिंडरबर्ग हिंडरबर्ग ब्रैकेट में लिखना ऑर्डर निसे, हिंडरबर्ग ब्रैकेट में ऑर्डर निसे ऑर्डर निसे रेखा ऑर्डर निसे रेखा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है जिससे पोलैंड और जर्मनी अलग होता है, तो क्या नाम है उसका? हिंडरबर्ग या ऑर्डर निसे। ऑर्डर निसे या हिंडरबर्ग, कुछ भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डर निसे रेखा कौन कौन से देश के मध्य है? ठीक उसी तरह से एक और पॉइंट लिखो आगे। जर्मनी और फ्रांस के बीच जर्मनी और फ्रांस के बीच मैग्नेट रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैग्नेट मैग्नेट रेखा है। मैग्नेट रेखा है। तो यूरोप में ये दो रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो देशों को अलग करने वाली। एक तो फ्रांस और पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी, और एक जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, अब दो चार पॉइंट और बचा हुआ है, लिख लो।
सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कौन से देश को कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन के ब्रैकेट में लिखना इंग्लैंड। ग्रेट ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं। जो अंग्रेज लोग आए थे हम लोगों के यहाँ पे राज करने के लिए, तो उनको क्या बोलते थे? ब्रिटिश बोलते थे ना। तो ब्रिटेन का जो लोग होते हैं उनको ब्रिटिश बोलते हैं। उसका एक अन्य नाम उस देश का है इंग्लैंड, इंग्लैंड भी कहा जाता है उसको। उसी को यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, यूके, यूके भी इंग्लैंड को ही कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। नहीं भाई, उसी को कहा जाता है। हाँ, यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी उसी को बोलते हैं। हैं? इंग्लिश चैनल मतलब पानी का एक एरिया है, जैसे नदी है जो बहुत बड़ा है तो उसका नाम दे दिया इंग्लिश चैनल। और इसको तैर करके इंग्लिश चैनल पार करने वाले, इंग्लिश चैनल पार करने वाले कौन थी पहली महिला भारत की? वाह, वेरी गुड, वाह 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 वाह, पागल हो गया तुम लोग। आरती साहा। स्टेटमेंट लिखो इसका, सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन ब्रैकेट में इंग्लैंड के बीच स्थित है। तो इंग्लैंड को आयरलैंड से कौन चैनल अलग करता है? सेंट जॉर्ज चैनल। इंग्लैंड और आयरलैंड को कौन अलग करता है? कौन सा चैनल? सेंट जॉर्ज चैनल। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। लिखो, विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का केंद्र, स्टार मार्क ये पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का केंद्र डागर बैंक, नाम है उसका डागर बैंक। विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का केंद्र डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। उत्तरी सागर, उत्तरी सागर में स्थित है। लिख लिए? हो गया? लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र डायमंड व्यापार केंद्र हीरा का व्यापार जहां सबसे ज्यादा होता है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है। एंट एंटवर्प ब्रैकेट में बेल्जियम, बेल्जियम, एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम। सबसे ज्यादा हीरा का कहां पे व्यापार होता है? एंटवर्प बेल्जियम में।
अगला पॉइंट लिखो, फ्रांस तथा स्पेन को, फ्रांस तथा स्पेन को पिरेनीज पर्वत, फ्रांस तथा स्पेन को पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पिरेनीज पर्वत अलग करती है। कौन सा पर्वत? बोल। पिरेनीज पर्वत अलग करती है। किसके किसके बीच में पिरेनीज पर्वत है? अगला पॉइंट लिखो, यूरोप के, यूरोप के जर्मनी का रूर क्षेत्र, यूरोप के जर्मनी का रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए, जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये रूर क्या हुआ? यहाँ जो रूर लिखे हैं, रूर, रूर क्या है? इस रूर स्टेटमेंट को पढ़ो, रूर हमको समझाओ क्या है रूर। स्टेटमेंट पढ़ो तुम लोग। हाँ, विश्व प्रसिद्ध है। रूर का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रूर क्या है? रूर से क्या समझे तुम? नहीं, बोलो तुम लोग और बाकी लोग बोलो। रूर मतलब हुआ, उस जगह का नाम है, एक जगह है जर्मनी में रूर, ठीक है। रूर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कोयला के लिए। तो भारत, भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है? यही, इसी से भारत का रूर क्षेत्र आया है। नीचे लिखो नोट, नीचे लिखो नोट, भारत का रूर क्षेत्र या भारत का रूर, जो भी लिखना है, भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। भारत का रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। तो इससे पहले जब लोग रटता था कि भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है, तो छोटा नागपुर पठार, लोग सोचता था क्या होता है रूर, कुछ कोई नाम है क्या है? एक्चुअली क्या है, वो जर्मनी का एक क्षेत्र है जहाँ बहुत ज्यादा कोयला का भंडार है। क्या है? कोयला का बहुत ज्यादा भंडार है। तो जर्मनी का रूर, तो चूंकि वो वाला क्षेत्र विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन दे रहा है, ज्यादा कोयला वहां पे है भंडार, तो उसी के नाम से हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोयला भंडार का एरिया है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में है, तो इसलिए बोलता है ये भारत का रूर है, वो जर्मनी का रूर है, ये भारत का रूर है। अब समझ में आ गया क्यों छोटा नागपुर के पठार को रूर कहा जाता है? रूर, रूर का मतलब हुआ कोयला उत्पादन करने वाला जगह। रूर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि विश्व में जो जर्मनी है, और जर्मनी में जो रूर का क्षेत्र है वो कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उसी तरह से हमारे इंडिया में जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है वो कोयला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भारत का रूर कहते हैं, वो जर्मनी का रूर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? लिखो, डेयरी उत्पादन मतलब दूध दही वाला, डेयरी उत्पादन में, डेयरी उत्पादन में डेनमार्क, डेयरी उत्पादन में डेनमार्क
विश्व का सबसे बड़ा देश है। डेयरी उत्पादन में डेनमार्क विश्व का सबसे बड़ा देश है। डेनमार्क। तो हो गया यहां से यूरोप का पॉइंट सब कंप्लीट। ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा नदी होना चाहिए? नदी सबका तो नाम लिखाई दिए हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है। कितना है लंबाई इसकी? लिखवाए हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है। लंबाई लिख लो कितना है? 2842 किलोमीटर। 2842। वाह। नदी कौन सी में रहता है? 2842 किलोमीटर। हाँ लंबी है।